अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बायो का 9th क्लास की बायो का चैप्टर नंबर 6 हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है एंजाइम्स। इसमें हम एंजाइम्स के कुछ कैरेक्टर्स देखेंगे, उसके अलावा एंजाइम के जो काम करने का तरीका है और कुछ फैक्टर्स देखेंगे जो कि अफेक्ट करते हैं एंजाइम के रेट ऑफ एक्शन के ऊपर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं जो केमिकल रिएक्शंस बॉडी के अंदर जितने भी हो रहे होते हैं, ठीक है, उनको कंबाइनली हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज डिफाइंड एज all the chemical reactions, all the biochemical reactions taking place inside the cell are known as metabolism। ठीक है, मेटाबॉलिज्म को हम दो कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक है कैटाबॉलिज्म और दूसरी है एनाबॉलिज्म। ठीक है, कैटाबॉलिज्म के अंदर जितने भी लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो टूटते हैं, उनकी ब्रेक डाउन होती है और छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर वो स्प्लिट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं कैटाबॉलिज्म का। ठीक है, जबकि एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो कंबाइन होते हैं, वो कंबाइन होकर बड़े मॉलिक्यूल्स, लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एनाबॉलिज्म का नाम देते हैं। ठीक है, अब एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, मेटाबॉलिज्म आ जाता है। या जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है, या तो वो हम कैटेगराइज करेंगे एनाबॉलिज्म में या फिर हम कैटेगराइज करेंगे कैटाबॉलिज्म के अंदर। ठीक है, इन रिएक्शंस को देखने के बाद हम एंजाइम्स का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम के अंदर हम देखते हैं कि एंजाइम्स आर कैटालिस्ट। एंजाइम्स क्या हैं? एंजाइम्स आर कैटालिस्ट। ठीक है, एंजाइम कैटालिस्ट के तौर पर काम करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर या मेटाबॉलिज्म के अंदर। ठीक है, कैटालिस्ट कोई भी वो केमिकल या कोई भी कंपोनेंट होता है, ठीक है, जो कि खुद रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता लेकिन रिएक्शन को क्या कर देता है, वो स्पीड अप कर देता है। ठीक है, एंजाइम्स भी सेम यही काम करते हैं, रिएक्शन को स्पीड अप करने का काम करते हैं। ठीक है, जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो स्टार्ट होते हैं रिएक्टेंट से। जो रिएक्टेंट्स हैं इनको हम स्पेशल नेम देते हैं सबस्ट्रेट्स का। ठीक है, सबस्ट्रेट्स एंजाइम के साथ कंबाइन होते हैं। ठीक है, और एंजाइम उन सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर। ठीक है, और खुद एंजाइम्स क्या करते हैं, वो यूज अप नहीं होते बल्कि एट द एंड ऑफ रिएक्शन वो हमारे पास क्या होते हैं, वो बच जाते हैं। ठीक है, तो कोई भी सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के साथ क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा और किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, वो प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब एंजाइम का हम काम देख लेते हैं, इनका फंक्शन हम देख लेते हैं। एंजाइम का फंक्शन है कि दे स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। एंजाइम्स क्या करते हैं, वो केमिकल रिएक्शन को बूस्ट करते हैं, उसकी स्पीड को क्या करते हैं, मिलियंस ऑफ टाइम्स क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि वो रिएक्शन के रेट को, ठीक है, वो किस तरह मिलियंस ऑफ द टाइम क्या करते हैं, वो इनहेंस करते हैं या इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम देख लेते हैं। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है, जो कि शो कर रहा है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एंजाइम को। ठीक है, कि ये क्या है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है एंजाइम की। ठीक है, कि जब भी जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी पर पहुंचेंगे तो उसके बाद ही वो किस में कन्वर्ट होंगे, वो प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, जब वो एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुंचेंगे तो फिर ही वो किस में कन्वर्ट हो सकते हैं, प्रोडक्ट्स के अंदर। तो एंजाइम यहाँ पर क्या करते हैं, एंजाइम यहाँ पर ये जो वाई एक्सिस है इस पे एनर्जी शो हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इस एक्सिस के ऊपर क्या है, वो टाइम शो हो रहा है, टाइम इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो एंजाइम्स बेसिकली क्या करते हैं, वो एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ रिएक्शन को क्या कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, तो अब नॉर्मली विदाउट एंजाइम जो रिएक्शन होगा उस रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या है, वो हायर है, ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है और ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुंचने के लिए फिर रिएक्टेंट्स को या सबस्ट्रेट को ज़्यादा टाइम लेना पड़ता है। ठीक है, तो एंजाइम कैसे बूस्टअप करते हैं केमिकल रिएक्शन को, कि एंजाइम केमिकल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी को जो ही एंजाइम्स लो करते हैं, ठीक है, तो रिएक्शन क्या होता है, वो फास्ट हो जाता है, स्पीड अप हो जाता है, वो जो टाइम लगना होता है एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुंचने के लिए वो कम हो जाता है। ठीक है, इस काम के लिए एंजाइम्स दो मेथड्स यूज करते हैं।
ठीक है। एक मेथड तो एंजाइम यूज करते हैं कि वो एक्टिव साइट की जो शेप है, ठीक है, उसको क्या कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है। सेकेंडली एंजाइम्स क्या करते हैं, सेकेंडली एंजाइम बूस्ट अप करने के लिए रिएक्शन को क्या करते हैं, जो सबस्ट्रेट ओरिएंटेशन है उसको क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है। एंजाइम्स क्या करते हैं, रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए या एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने के लिए एक तो अपनी एक्टिव साइट को मॉडिफाई इस लिहाज से करते हैं कि वो जल्दी से क्या करें, सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर जाएं। सेकेंडली वो जो सबस्ट्रेट की ओरिएंटेशन है या एक्टिव साइट की ओरिएंटेशन है उसको इस तरह से चेंज करते हैं कि एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट क्या करें, वो जल्दी से कंबाइन हो और जल्दी से प्रोडक्ट के अंदर वो तब्दील हो जाए, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि एंजाइम किस तरह एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं और रिएक्शन को किस तरह वो स्पीड अप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे एंजाइम के कुछ, ठीक है, एंजाइम की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है। एंजाइम की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ 62 to 2500 अमाइनो एसिड्स, ठीक है। एंजाइम्स क्या करते हैं, एंजाइम्स वो 62 to 2500 अमाइनो एसिड से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। और ये अमाइनो एसिड मिलकर क्या करते हैं, कुछ चेन्स बनाते हैं, कुछ पेप्टाइड्स बनाते हैं, कुछ प्रोटीन की चेन्स बनाते हैं। वो चेन्स एक दूसरे के ऊपर क्या होती हैं, वो फोल्ड होती हैं। फोल्ड होने के बाद वो एंजाइम का स्ट्रक्चर क्या बना देती हैं, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है। एंजाइम का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो ग्लोब्यूलर इन स्ट्रक्चर होते हैं एंजाइम्स, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास एंजाइम की, ठीक है, कि एंजाइम वो एंजाइम स्पीड अप दी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस मिलियंस ऑफ टाइम्स, ठीक है, कि मिलियंस ऑफ टाइम्स तक क्या करते हैं, ये रिएक्शन की स्पीड को, रेट को बढ़ा देते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर एंजाइम्स ना होते, कैटालिसिस का प्रोसेस ना होता, तो उन रिएक्शंस को कंप्लीट होने के लिए ईयर्स ऑफ टाइम लग जाता, ठीक है, जो कि क्या है, जो कि फीसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है बायोलॉजिकल रिएक्शंस के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट क्या है, ज़रूरी है एंजाइम्स स्पीड अप केमिकल रिएक्शंस। थर्ड प्रॉपर्टी एंजाइम की ये है कि एंजाइम्स आर यूज्ड एज कैटालिस्ट, ठीक है। मींस के ये रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं, लेकिन वो एट दी एंड क्या हो रहे हैं, हमारे पास बच भी रहे हैं। मींस के वो खुद यूज नहीं हो रहे, लेकिन वो रिएक्शन को स्पीड अप जरूर कर रहे हैं, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन फंक्शन, कि एंजाइम्स का जो फंक्शन है वो स्पेसिफिक है। मींस ये कि हर एक सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक एंजाइम है, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक एंजाइम है। वो एंजाइम सिर्फ उसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है जिसके लिए वो स्पेसिफिक है। फॉर एग्जांपल प्रोटीन को डिग्रेड करने के लिए हमारे पास प्रोटीएजेस एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। वो प्रोटीएज एंजाइम क्या करते हैं, सिर्फ प्रोटीन्स को डिग्रेड करते हैं, वो लिपिड्स के ऊपर या शुगर ग्लूकोज के ऊपर उनका कोई इफेक्ट हमारे पास नहीं आता, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है कि एंजाइम्स के जो लोकेशन है, लोकेशन के लिहाज से एंजाइम्स को हम क्या करते हैं, दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कुछ एंजाइम्स इंट्रासेलुलर होते हैं और कुछ एंजाइम्स क्या होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं, ठीक है। इंट्रासेलुलर वो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जो कि सेल के अंदर काम करते हैं, सेल के अंदर ही बनते हैं और सेल के अंदर ही अपना फंक्शन क्या करते हैं, वो परफॉर्म करते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, इंट्रासेलुलर एंजाइम्स, ठीक है। इसकी एग्जांपल में हम देते हैं कि ग्लाइकोलिसिस जो कि साइटोप्लाज्म में होने वाला प्रोसेस है, उसके लिए जितने भी एंजाइम्स होंगे वो यूज हो रहे होंगे, वो इंट्रासेलुलर एंजाइम्स कहलाएंगे, ठीक है। और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स वो एंजाइम्स जो बनते तो सेल के अंदर हैं, लेकिन बाद में उनको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है सेल से बाहर। वो अपना फंक्शन कहाँ पर परफॉर्म करते हैं, सेल से बाहर परफॉर्म करते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास पेप्सिन है, जो कि स्टमक की वाल्व्स के जो सेल्स हैं वहाँ पर पेप्सिन बनता है, उसके बाद रिलीज कर दिया जाता है स्टमक के अंदर, और स्टमक के अंदर वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है और प्रोटीन को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, ठीक है। 5 प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जो 6 प्रॉपर्टीज, ठीक है, कि एंजाइम के फंक्शन करने के लिए
ठीक है, उसको उसके फंक्शन को बूस्ट अप करने के लिए या रोकने के लिए हमारे पास कुछ केमिकल मौजूद होते हैं सेल के अंदर। ठीक है, उन केमिकल्स को हम क्या कहते हैं, उन केमिकल्स को या तो हम इनहिबिटर कहते हैं या हम उसको क्या कहते हैं, एक्टिवेटर्स। ठीक है, अब एक्टिव इनहिबिटर वो केमिकल्स होंगे जो कि एंजाइम के काम करने की स्पीड को क्या करेंगे, उसमें हर्डल काज करेंगे, उसको क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे, उसको रोकेंगे। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये नेगेटिव इफेक्ट काज करते हैं। जबकि एक्टिवेटर्स क्या करते हैं, ये एंजाइम के काम करने की स्पीड को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, उसको एक्टिवेट करते हैं, उसको क्या करते हैं, ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो एक्टिवेटर का होना एंजाइम के लिए ये क्या है, एक पॉजिटिव इफेक्ट शो होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास 7th पॉइंट है, ठीक है, एंजाइम की कैरेक्टर में, ठीक है, वो ये है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि एंजाइम को काम करने के लिए कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट्स की ज़रूरत होती है। कुछ एंजाइम हो तो प्रोटीन है, इसको कुछ काम करने के लिए कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट की ज़रूरत होती है। वो जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसको हम कहते हैं कोफैक्टर। उसको हम क्या कहते हैं, कोफैक्टर का नाम देते हैं। ठीक है, यानी कि एंजाइम को काम करने के लिए, इफेक्टिवली काम करने के लिए, ठीक है, कोफैक्टर के बगैर भी एंजाइम काम करते हैं लेकिन इतना इफेक्टिवली वो नहीं कर सकते। ठीक है, काम करने के लिए जो नॉन प्रोटीन पार्ट एंजाइम के साथ अटैच होगा उसको हम कोफैक्टर कहेंगे। कोफैक्टर अब दो तरह से एंजाइम के साथ अटैच होता है। ठीक है, अगर तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है एंजाइम के साथ, अगर वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है एंजाइम के साथ या परमानेंटली अटैच हो जाता है, ठीक है, तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप का नाम देते हैं। ठीक है, अगर वो कोफैक्टर एंजाइम के साथ लूजली अटैच होता है तो हम उसको नाम देते हैं को एंजाइम का। हम किसका नाम देते हैं, उसको को एंजाइम का नाम हम देते हैं। ठीक है, इससे जो नेक्स्ट पॉइंट है उसके अंदर हम कुछ को एंजाइम्स को क्या कर लेते हैं, हम देख लेते हैं। ठीक है, रिबोफ्लाविन है जिस तरह, ठीक है, ये एक को एंजाइम है। ठीक है, उसके अलावा रिबोफ्लाविन के अलावा हम देखें तो थायमीन है, ये भी क्या है, एक को एंजाइम है। ठीक है, को एंजाइम का फंक्शन क्या है, को एंजाइम्स ये क्या करते हैं, कुछ केमिकल ग्रुप्स को एंजाइम के साथ अटैच करते हैं और कुछ ग्रुप्स को एंजाइम से क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। इसकी एग्जांपल में रिबोफ्लाविन है। ठीक है, उसके अलावा थायामीन। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल्स में आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है एंजाइम के कैरेक्टरिस्टिक में, वो हम देखते हैं। ठीक है, कि एंजाइम्स दे परफॉर्म सीरीज ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, एंजाइम्स क्या करते हैं, बाज़ औक़ात एक लॉन्ग रिएक्शन के अंदर, एक सीरीज के अंदर जुड़े हुए होते हैं एंजाइम और काम कर रहे होते हैं। ठीक है, उस सीरीज में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक सबस्ट्रेट ए है, एंजाइम एक्स ने उसको क्या किया, बी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, उस बी के बाद उसको सी में कन्वर्ट कर दिया गया, डी में, ई में। ठीक है, तो इसके लिए y, इसके लिए z, इसके लिए क्या होगा u फॉर एग्जांपल। ये हमारे पास क्या है, कुछ एंजाइम्स हैं जो एक सीरीज ऑफ रिएक्शन के अंदर क्या हो रहे हैं, वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सबस्ट्रेट ए एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट है। ठीक है, और इसका प्रोडक्ट है b। ठीक है, अब ये B जो है ये एंजाइम Y के लिए सबस्ट्रेट के तौर पे यूज होगा और इसका प्रोडक्ट क्या होगा, C इस रिएक्शन का। ठीक है, इस तरह ये सीरीज में जब ये रिएक्शंस हो रहे होते हैं और एंजाइम काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि ये इनका जो सीक्वेंस है, इनकी जो तादाद तरतीब है इनकी, जो वो क्या होती है, वो बड़े मायने रखती है कि अगर इसमें कोई फ़र्क आ जाता है इस तरतीब के अंदर तो एंजाइम का वो जो रिएक्शन है, वो जो लॉन्ग रिएक्शन है, वो क्या हो जाता है, वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे, उससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मज़ीद डिस्कस कर लेंगे।